आप सभी को नमस्कार। अतुल्य भारत के आज के अंक में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे आपके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई विषय पर। मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो भी आपने, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कि आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगे और भी बहुत सारी ऐसे विषयों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आने वाले समय आपको सूचनाएं देंगे जो आपके जीवन से जुड़ी होंगी, जो आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी होंगी, और उस पर हमें मनन करना और हमें जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वास्तव में सरकार गलत कर रही है और आज सत्ता में बैठे हुए नेता आपके बच्चों के भविष्य के साथ और आपकी स्वास्थ्य के साथ गलत कर रहे हैं, तो आप उसमें कमेंट भी दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपनी आवाज़ भी उठाइए। तो आपसे सबसे जो शुरुआत करते हैं वो है आज स्थिति जो पिछले 2-3 सालों से बच्चे बड़े परेशान स्थिति में हैं, वो है हमारे यहाँ आयुष चिकित्सा को लेकर के। आयुष चिकित्सा उसमें होती है जो आयुर्वेद से बच्चे पढ़ते हैं, और अधिकांश आपके जो BAMS लड़के करते हैं, जो आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे डॉक्टर्स जो आपके घर के आसपास कॉलोनियों में और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में भी जो अपनी सेवाएं देते हैं, और सबसे अधिक यदि आप किसी पर निर्भर हैं तो आप इन्हीं बच्चों के ऊपर निर्भर होते हैं कि वो आपकी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छे से दुरुस्त बनाते हैं। परंतु आप लोगों को शायद नहीं जानकारी होगी, क्योंकि ये हर बच्चा तो मेडिकल में नहीं जाता है, लेकिन हर व्यक्ति मेडिकल से जुड़ा हुआ जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रत्येक वर्ष लगभग किसी भी प्रकार से, चाहे परिवार के किसी सदस्य की उससे या कोई पड़ोसी की वजह से या किसी जान पहचान वालों की वजह से आपको हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर्स के यहाँ जरूर जाना पड़ता है। ईश्वर ना कभी जरूरत पड़े, लेकिन क्योंकि वो एक प्रोफेशन है और निश्चित रूप से एक प्राकृतिक सिस्टम है, जो तरीका है जो हमारी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ख़राब होता है, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो पर्दे के पीछे का खेल है, हमें उसको समझना होगा, और उसको समझने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें कि किस प्रकार से इन बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उन बच्चों के अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, और उनको तो परेशान किया ही जा रहा है। आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर, 3-4 साल के अंदर ये समस्या आपके सामने इसलिए आने वाली है क्योंकि चिकित्सा सेवा महंगी भी होगी और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी भी हो सकती है। हम पहले बात करेंगे आयुष से जुड़े बच्चों की। करीब 2 साल पहले देहरादून में आयुष के बच्चों ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, सड़कों पर चलाया, अलग अलग तरह से चलाया, धरना दिया, उन्होंने पकोड़े तले और मंत्रियों की कारें घेरी, उनके सामने धरने प्रदर्शन किए, धरना दिया, उनके घरों पर गए, घेराव किया, हर तरह से किया। कई पार्टियों के लोगों ने उनका समर्थन किया, और उसके बाद भी स्थिति ये रही जस की तस है। आज भी जैसे कि वो आज भी उसी समस्याओं में उलझे हुए हैं, जबकि कोर्ट ने उनके फेवर में आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आदेश करने के बाद भी वो स्कूल के जो अभी मालिक थे, जो उनके प्रबंधक थी, कमेटियां थी, या कोई व्यक्तिगत प्रबंधक था, मालिक था, उसने उन आदेशों को नहीं पालन किया और किसी न किसी तरह से उसको जलेबी और की तरह से घुमाते रहे, और बच्चों का भविष्य और उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित करने का काम आज भी चल रहा है। पिछले 2018 के अक्टूबर-नवंबर में बहुत ही प्रमुखता के साथ जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो इन छात्रों के नेता हैं ललित पौन, जो अल्मोड़ा के रहने वाले, और उन्होंने इस समस्या को बहुत ही गंभीरता के साथ उठाया, और उस स्थिति में उठाया जबकि वो लगभग अपना कोर्स पूरा कर चुके थे। उसके बाद भी उनको लगा कि नहीं, हमारे छोटे भाइयों के साथ दिक्कत हो रही है, छोटी बहनों के साथ दिक्कत हो रही है, उनके परिवार के लोगों के साथ दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया, देहरादून में निरंतर धरना दिया। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि कई सामाजिक संगठन, कई पार्टी के लोग उनके साथ आए, लेकिन वो आए और फोटो खिंचवाए और चले गए, या उन्होंने अपना समर्थन दिया, जो भी रहा उनका, जो भावनात्मक रूप से और जो उनका मोरल सपोर्ट रहा, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और जो छात्र थे उन्होंने भी उनका धन्यवाद किया। इसी बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी और उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व महामंत्री और अब AICC के सदस्य हैं राजपाल बिष्ट, जो प्रकाश जोशी हैं, वो हल्द्वानी से राजनीति करते हैं और राष्ट्रीय नेता हैं, उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं, गुजरात के प्रभारी रहे हैं, और कई जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। यूथ कांग्रेस से उनका विशेष लगाव रहा, क्योंकि युवा कांग्रेस रहने से उन्होंने राजनीति की।
तो उन्होंने इस विषय को बहुत प्रमुखता से पकड़ा और उन्होंने वहाँ पर छात्रों के साथ बैठकर धरना देने का काम किया। जब उन्होंने धरना दिया और उन्होंने इस आंदोलन को लगभग पूरे उत्तराखंड के पूरे जिले में पहुंचाने का काम किया, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के लोगों ने जब पर्चे बांटने शुरू किए तो सरकार की नींद टूटी। और सरकार के नींद टूटने के बाद स्थिति ये हुई कि उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से प्रयास किया कि इस विषय को ख़त्म किया जाए, इस मुद्दे को समाप्त किया जाए। और मुख्यमंत्री ने बैठक करके एक आदेश जारी किया। और आदेश क्या था, जो समस्या थी, पहले मैं उस पर आता हूँ। समस्या थी कि पहले जो फीस थी, जो 75,000 रुपये, 75,000 रुपये की लगभग थी, उसको अचानक बढ़ा करके 2.25 लाख रुपये कर दिया गया। जो नियम होता है, जो फीस बढ़ाने की कमेटी होती है, उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, सीधे सीधे आदेश कर दिया गया कि अब से 2.25 लाख रुपये फीस होगी। और सबसे दुखद इस बात का था कि वो फीस आज बढ़ी तो आगे के लिए मानी जाती है, लेकिन प्रशासन ने, प्रबंधकों ने उसमें तय कर दिया था कि जो बच्चे पहले 2 साल से 3 साल से बढ़ रहे हैं, वो पिछले साल की भी, पिछले 2-3 साल की भी फीस उसी 2.25 लाख के रेशो से जमा करेंगे और पिछली बकाया फीस भी जमा करेंगे, वरना उनकी पढ़ाई को बीच में छुड़वा दिया जाएगा या उनकी डिग्री नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के उनको प्रताड़ित करने का काम किया, इसीलिए वो आंदोलन का मुद्दा बना। माना मैं आज किसी स्कूल में आपका बच्चा अगर कहीं आज आप अपने बच्चे को दाखिल कराते हैं और आज जो फीस है निश्चित रूप से वो अगर उसकी 3 साल बाद 4 साल बाद फीस बढ़ती है तो आगे के लिए बढ़ती है, ना कि ये कि आपने आज उसका एडमिशन कराया और 2,000 रुपये फीस है तो और कल को वो बढ़ा करके उसकी 5,000 रुपये या 6,000 रुपये करते हैं तो आप पिछले पढ़े हुए 3-4 साल की भी जमा थोड़ी करेंगे ना। तो ये एक सवाल था। इसी सवाल को लेकर के प्रकाश जोशी जी और ललित मोहन, जो उनके नेतृत्व में धरना चला और इस धरने का ये हुआ कि 20-25 दिन के बाद सरकार को लगा कि नहीं यार, ये मुद्दा अब पूरे उत्तराखंड में एक बच्चों के बीच में चर्चा का विषय बन गया, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया, लोग इस पर चर्चा करने लगे हैं। तो आनन फानन में ये नवंबर में, इसमें अक्टूबर 2018 में इस पे मुख्यमंत्री ने आदेश किए, क्योंकि 2019 में चुनाव भी आ रहे थे, तो इसलिए आदेश किया। लेकिन किसी प्रबंधक कमेटी ने उसको नहीं माना और उन्होंने ये मान करके कि जो पिछली जो आदेश था कि पिछली जो बढ़ी हुई फीस जो लोगों से, बच्चों से ली गई है, वो वापस की जाएगी, ये आदेश था। और जो आगे बढ़ेगी, जो फीस बढ़ेगी, वो पहले नियमानुसार पहले कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद जो फीस बढ़ेगी उसको आगे से छात्र देंगे और जो नए आगे आने वाले छात्र होंगे उन्हीं पर वो लागू होगी। मुख्यमंत्री ने आदेश किया, लेकिन ये मामला प्रबंधकों ने मानने का प्रयास नहीं किया, ना सोचा ना किया, और उसके बाद भी उन्होंने बच्चों को प्रताड़ित करने का काम किया। शायद आप लोगों को याद होगा, कुछ एक विषय आया था जिसमें पतंजलि के जो महामंत्री हैं, बालकिशन, जो पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, उन्होंने बच्चों को बैठा कर उनको धमकाने का काम किया था और वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। वो इसी धरने के बाद हुई थी और उन्होंने बच्चों को इस बात के लिए भी परेशान किया था, उन्होंने प्रताड़ित भी किया, परेशान भी किया, मारने तक की उनको धमकी दी गई थी कि आप लोगों को जो करना है कीजिए और जहाँ जाना है जाइए, हम लोग ना पुरानी जो बढ़ी हुई फीस आपसे ली गई ना वो वापस करेंगे और आगे भी इसी फीस में पढ़ना है तो पढ़िए, वरना अपने जीवन आप जाके बर्बाद कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है जो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों का खराब नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका खराब नहीं हो रहा है, आपका भी खराब हो रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएँ आपके लिए भी हैं। आपके किसी ना किसी क्षेत्र में उस स्कूलों से, कॉलेज से निकले हुए बच्चे आने वाले समय में आपके क्षेत्र में भी आपको स्वास्थ्य सेवा का लाभ देते, तो वो समस्या आपके लिए भी थी। एक तो समस्या ये थी। अब वो केस बढ़ता बढ़ता हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में भी बच्चे जीत गए। लेकिन अब ये 1 महीने पुरानी बात है जब बच्चों को के फेवर में आदेश आया कि बढ़ी हुई फीस जो है वो स्कूल प्रबंधन वापस करेगा, और जो बड़ी फीस है वो जब उनकी फीस बढ़ाई गई, जो नई इस आंदोलन के बाद एक नई कमेटी की बैठक हुई थी, उसके बाद से मानी जाएगी। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि उन बच्चों की फीस को प्रबंधन ना तो वापस करने को तैयार है और ना ही वो बढ़ी हुई फीस को उस डेट से मानने को तैयार है जिस डेट से उस कमेटी की बैठक होने के बाद वो फीस को बढ़ाया गया। वो पुरानी फीस पे उसी पे कायम है, विवादित जो मुद्दा है उसको ऐसे रखना चाहता है। और उसका रीज़न ये है, उसका कारण ये है कि ये जो बड़ी फीस है वो करीब जो वापस करना पड़ेगा इन सबको मिला करके वो 150 करोड़ के आसपास बैठती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप सब लोगों को आगे आना चाहिए और इन सब जो एक शिक्षा माफिया जो तंत्र बन गया है, जिस प्रकार से ये उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये समस्या आयुष विभाग में ही नहीं है। उत्तराखंड के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज हैं जो एलोपैथिक कॉलेज हैं, और उसमें जो फीस है, जो पहले सरकारी फीस होती थी, जो सरकारी एग्ज़ाम देने के बाद जो इस कॉलेजों में पहुंचते थे,
उनकी लगभग 1.25 लाख के आसपास सालाना फीस होती थी, उसको बढ़ा करके 4.25 लाख कर दिया गया। अब आप समझिए कि जो बच्चा MBBS कोई गरीब परिवार का बच्चा बनना अगर पढ़ना चाहता है और वो 1.25 लाख की स्थिति की किसी प्रकार से जुगाड़ करता है, व्यवस्था करता है, आज उसको 3 लाख रुपए और अधिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। वो आपको सोचना होगा, विचारना होगा कि उनमें से बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने घर गिरवी रख करके, जिनकी 1-2 साल की पढ़ाई रह गई थी और वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उन्होंने अपने घर गिरवी रख करके अभी फीस जमा करने का काम किया है। ये उत्तराखंड की बात मैं आपको बता रहा हूँ। साथ जो पुरानी सरकार थी उसने एक एग्रीमेंट ये भी किया हुआ था कि जो ये 3 कॉलेज हैं, जिसमें एक श्रीनगर है, हल्द्वानी में हैं 2, और उसमें ये किया गया था कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ कर के बाहर निकलेंगे वो एक निश्चित समय तक उत्तराखंड में सेवाएं देंगे। तो उनकी फ़ीस उन्होंने 1.25 लाख से भी घटा करके 50 से 60 हज़ार रुपये की हुई थी कि वो इतनी फीस देंगे और उसके एवज में वो उत्तराखंड में एक निश्चित समय तक जो एक उनका एग्रीमेंट था उसके अनुसार वो सेवाएं देंगे। इससे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को जो हमें कमी पड़ती है पहाड़ पर या इधर उधर जो डॉक्टर की कमी थी वो पूर्ति होगी। वर्तमान सरकार ने उन 2 कॉलेजों से ये टर्म्स भी हटा लिया है कि 50-60 हज़ार रुपये हम आपसे नहीं लेंगे, हम आपसे पूरी फीस लेंगे 4.25 लाख रुपए, और आपकी इच्छा है जहाँ चाहें वहाँ प्रैक्टिस करें। उत्तराखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जहाँ डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं, जो दुर्गम स्थल हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में चाहे पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ के लोग मरते हैं तो मरें, उनको उससे कोई समस्या नहीं है वर्तमान सत्ता को। और वो सीधे सीधे उन्होंने उसको छूट दे दी है कि वहाँ के बच्चे पढ़ने के बाद कहीं पर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इस चीज़ के लिए अब सीधा सीधा जागरूक होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से, ठीक है मंदिर मस्जिद एक अच्छी चीज़ है, आप मंदिर में हमारे भगवान आराध्य हैं, भगवान की पूजा करनी होगी, पूजा करते भी हैं सब लोग। मानसिक शांति में जो डॉक्टर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी पूजा करने के बाद ही आपका परीक्षण करता है, आपका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन उससे अधिक हमें इनके बच्चों के जो परिवार हैं, उनके माता पिताओं के साथ खड़ा होने का काम करना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि भविष्य में हमारे लिए वो स्वास्थ्य सेवाएं बनी हैं या नहीं बनी हैं, तैयार होंगी या नहीं होंगी। आने वाले समय में जब बच्चे उसमें कम से कम दाखिल हो पाएंगे तो वो, और उसके बाद भी उनके पास ये फ्रीडम होगी, जब 4.25 लाख रुपए सालाना फीस देने के बाद डॉक्टर बन के निकलेगा या 2.25 लाख रुपए फीस देने के बाद डॉक्टर बन के निकलेगा, तो वो आपकी सेवा करने के लिए पहाड़ पर नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा, क्योंकि उसको अपनी वो फीस भी पूरी करनी है। जो घर का मकान जो उसका गिरवी रखा है कई लोगों का, वो भी उनको छुड़ाना है। और उसमें कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं से उधार लेकर के, बैंक से लोन लेकर के, इधर से लेकर के, उनको वो सब चुकता भी करना है। वो उसी हिसाब से आपको सेवाएं देगा, महंगी सेवाएं देगा, महंगी कंसल्टेशन फीस रखेगा। जो दवाई जो आप सब लोग सुनते हैं कि दवा कंपनियों से उनके कमीशन फिक्स होते हैं, तो वो और भी अधिक फिक्स करेगा और आपको जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी, उससे पहले स्थिति ये होगी कि वो अपना खर्चा निकालने का प्रयास करेगा। तो आपको इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। और सरकार जिस प्रकार से संवेदनहीन इसमें पूरी सरकार बनी हुई है, मैं फिलहाल उत्तराखंड सरकार की बात कर रहा हूँ, और जो उत्तराखंड में सरकार में जो फीस है 4.25 लाख रुपए, जो एलोपैथिक वाली जो कॉलेज हैं, वो देश में सबसे अधिक फीस बताई जा रही है वर्तमान तक, कि इससे अधिक फीस अभी देश के किसी राज्य में शायद नहीं है, जो अभी तक आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार। हो सकता है कहीं पर हो तो वो आंकड़ा नहीं आ पाया हो, लेकिन वो आंकड़ा अभी तक देश में सबसे सामने है। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि इसमें जो अधिकतर मेडिकल कॉलेज हैं, खासतौर से आयुष वाले, वो यहाँ के उत्तराखंड के विधायकों के, उनके मंत्रियों से संबंधित, हमारे राष्ट्रीय जो मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका खुद का कॉलेज, और इसमें और भी 1-2 जो मंत्री हैं प्रदेश में, उनका कॉलेज है, बाबा रामदेव का कॉलेज है। तो सत्ता से जुड़े हुए लोगों के कॉलेज हैं, और वो बिल्कुल भी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होना चाहते कि आने वाले समय में आप लोगों को कुछ समस्याएं होंगी। उन बच्चों को तो आज समस्याएं हो रही हैं जो पढ़ रहे हैं, आपको समस्या आने वाले 2, 4, 5 साल बाद समस्या शुरू होगी, जब नए बच्चे उनमें पढ़ने नहीं जाएंगे और आने वाले समय में आपके पास चिकित्सकों की बहुत कमी होगी, या जब आपके पास चिकित्सक आएगा तो वो आपसे फीस ज़्यादा वसूलेगा, आपको दवाइयाँ ज़्यादा लिखेगा, आपको दवाई महंगी लिखेगा, और वो आपको उसको गाली देंगे, लेकिन वो आपको इसलिए गाली देगा कि समय रहते हुए आपने उनका समर्थन नहीं किया, उनके साथ खड़े नहीं हुए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इस समस्या के साथ खड़े होइए, और निश्चित रूप से जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, आयुष के हों या मेडिकल के हों, आप उनके समर्थन में खड़े होंगे तो आने वाले समय में लाभ आपको होगा, आपके आने वाली पीढ़ी को होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, और जिसने भी हमारा पूरा वीडियो सुना है, और मैं आपसे निवेदन ये भी करता हूं कि इस वीडियो पर इस विषय को उठाते हुए इस वीडियो को शेयर भी करें। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ललित मोहन जो इस आंदोलन के नेता रहे हैं,
उनका मैं उनसे बात करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका नंबर डाल दूंगा मैं, आप उनसे व्हाट्सएप पे या किसी प्रकार से बात कर सकते हैं। यदि वो सहमत होंगे तो मैं डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। तो लेकिन ये ज़रूर है कि आप इस विषय को अधिक से अधिक उठाइए और इस पर जानकारी लीजिए, चर्चा कीजिए। आप अपने आसपास के जो नेता हैं उनके बीच में उठाइए, लोगों के बीच में उठाइए, क्योंकि आने वाले समय में आप ही को इसका फ़ायदा और नुकसान आप ही को होना है। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।